बाबर के नाम पर मस्जिद शिलान्यास के मुद्दे पर उठा विवाद। मुस्लिम जनरल अंजुमन कमेटी ने हुमायूं कबीर पर शांति भंग करने का लगाया आरोप। हुमायूं कबीर द्वारा बाबर के नाम से मस्जिद शिलान्यास किए जाने के मुद्दे को लेकर क्षेत्र में विवाद गहराता जा रहा है। इसी को लेकर मुस्लिम जनरल अंजुमन कमेटी द्वारा बानरहाट चामुर्ची रोड स्थित अपने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया। प्रेस वार्ता के दौरान मुस्लिम जनरल अंजुमन कमेटी के सभापति मोहम्मद सोहराब एवं महासचिव फिरोज खान ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में बना शांतिपूर्ण माहौल हुमायूं कबीर द्वारा जानबूझकर बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि मस्जिद निर्माण को लेकर कमेटी को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है, लेकिन बाबर के नाम को आगे कर मस्जिद शिलान्यास की बात करना पूरी तरह से राजनीतिक साजिश है। सभापति मोहम्मद सोहराब ने कहा कि यदि हुमायूं कबीर को राजनीति करनी है तो वे खुलकर राजनीतिक मैदान में उतरे, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद शिलान्यास कर समाज में अशांति फैलाने का प्रयास न करें। उन्होंने कहा कि देश में अनेक मस्जिदों का निर्माण हो रहा है और कहीं भी विवाद नहीं होता, लेकिन बाबर का नाम जोड़कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है, जिससे मुस्लिम समाज को बदनाम किया जा रहा है। महासचिव फिरोज खान ने कहा कि बाबर से मुस्लिम समाज का कोई सरोकार नहीं है, वह केवल एक शासक था। उसका नाम घसीटकर मुस्लिम समाज की एकता को तोड़ने और समुदाय को बदनाम करने की प्रयास की जा रही है, जिससे मुस्लिम जनरल अंजुमन कमेटी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। प्रेस वार्ता में मुस्लिम जनरल अंजुमन कमेटी के बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सभापति मोहम्मद सोहराब, महासचिव फिरोज खान, केंद्रीय कमेटी के सदस्य मौलाना तबारक अंसारी एवं नाजिम अंसारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। तो देखते रहिए एनआई ध्वास न्यूज और अपने इलाके के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। मस्जिद जो तामीर हो रही है वहाँ मुर्शिदाबाद में बेलडांगा में, मस्जिद का किसी भी मुसलमान को या कि हिंदुस्तान में रहने वाले की बसोबास करने वाले जितने भी लोग हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मस्जिद को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आपको हुमायूं कबीर का इतिहास, उसका बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। यह आदमी कभी किसी वक्त जो है कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। टिकट को लेके कोई प्रॉब्लम होने के बाद में यह आदमी फिर जो है टीएमसी के साथ में इलेक्शन लड़ा। फिर 2019 में जो है ये भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ा। उसके बाद में वो लोकसभा का चुनाव हारने के बाद में फिर ये टीएमसी के साथ में जुड़ित होके फिर वहाँ से भरतपुर से ये एमएलए बना। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यह आदमी सियासी है। यह आदमी खुद का स्वार्थ के लिए ही बीच में मस्जिद को लेके आ रहे हैं। इसमें मस्जिद को लाने से और ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के बाद में जो फैसला आने के बाद में ये सारा मामला अभी शांत था, उसको फिर से ये उछालने का काम कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मस्जिद को लेकर राजनीति ना करें, और अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी ही बनाना है तो आप बनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका कहने का अर्थ है कि यहाँ का जो समरसता है, जो यहाँ का भाईचारा है पश्चिम बंगाल का, बाबरी नाम से मस्जिद बनाकर वो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। जी देखिए, देखिए बाबर हम लोगों का कुछ भी नहीं है। बाबर हम लोगों का कुछ भी नहीं है। वो एक सल्तनत के एक सुल्तान थे। बाबर से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं। हम लोग हिंदुस्तानी हैं। हमारा हिंदुस्तान ये वलियों का देश है। अगर उसको मस्जिद ही बनाना था तो किसी वली का नाम से मस्जिद बनाता। अगर उसको मस्जिद ही बनाना था तो आप सहाबी कराम इतना है, उनका किसी का नाम से बना सकते थे वो मस्जिद। लेकिन बाबर को घसीट के लाने से ये साफ संकेत हो रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है और मुसलमानों को भड़का के इलेक्शन में आसान माहौल बनाने का तैयारी कर रहा है। अगर डोअर्स के सरजमी पे ये आदमी अगर आता है या ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस करके अगर यहाँ पे किसी तरह का अशांति करने का कोशिश करता है तो हमारी कमेटी की तरफ से इसका पुरजोर विरोध होगा और हम विरोध करेंगे इसका, और इसको यहाँ पे हम लोग फलने फूलने नहीं देंगे। आपका परिचय? जी, मेरा नाम मोहम्मद सोहराब, मैं मुस्लिम अंजुमन जनरल कमेटी का प्रेसिडेंट। मौलवी साहब, आपका क्या कहना है जो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हुआ है हुमायूं कबीर
के द्वारा जो ये चल रहा है उस पर आपका क्या कहना है? तमाम बिरादर वतन को अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मेरा नाम मोहम्मद तबारक अंसारी। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, देखिए मस्जिद बनाना बहुत अच्छी बात है, सवाब का काम है और मुसलमान मस्जिद बनाने को लेकर के कभी पीछे नहीं हटता है। इससे पहले आपको एक बात समझनी चाहिए कि हम शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। हमारी शरीयत, हमारा मज़हब, हमारा धर्म प्यार, अमन, मोहब्बत, अमन, चैन, सुकून का दर्स देता है, हुक्म देता है। जहाँ पर प्यार, अमन, चैन, सुख ना हो, इस्लाम इसकी मुखालफत करता है। आपको एक छोटी सी तारीख बताते चलो कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी एक मस्जिद बनी थी। अब लोग सोचते हैं कि मस्जिद तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस मस्जिद को सियासत के तौर पर, राजनीतिक के तौर पर बनाई गई थी। थोड़ा जोर से बोलिए। राजनीतिक तौर पर वो मस्जिद को बनाई गई थी और उस मस्जिद को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद ज़र्रार करार दिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म से उस मस्जिद को ढा दिया गया। क्यों? उसमें मुनाफिकत की बात होती थी, उसमें नफरत की बात होती थी, उसमें भाईचारगी की बात होती ही नहीं थी, प्यार, अमन, मोहब्बत, चैन, सुकून की बात नहीं होती थी, उसमें राजनीतिक सियासत की बात होती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म से उस मस्जिद को ढा दिया गया। आज ये बेलडांगा में जो बाबरी मस्जिद के नाम से नींव रखी गई, देखिए हम मस्जिद बनाने के खिलाफ नहीं, मस्जिद बनाने के खिलाफ नहीं, वो तो बहुत अच्छी चीज़, नेकी का काम है। मस्जिद मंदिर बनना चाहिए, वो एक आस्था है, आस्था का विषय है, होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो नाम यूज किया गया है बाबरी, हमको इससे इख्तिलाफ है। और भी बहुत सारे नाम से मस्जिद बनाई जा सकती थी और बनी भी है और बन रही है, हमें उससे कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन ये बाबरी जिसमें पहले से ही इख्तिलाफ चला आ रहा है, सरकार ने तो दिया था ज़मीन अयोध्या में, वहाँ पर क्यों नहीं तामीर की गई? और यहाँ पर देखिए अगले साल अप्रैल मई या जून महीने में यहाँ पर इलेक्शन होने वाला है। उसको मद्देनज़र रखते हुए ये हुमायूं कबीर साहब, जो सबको पता है कि 2019 में लोकसभा इलेक्शन इन्होंने किस पार्टी से लड़ा था, और ये जो बाबरी मस्जिद के नाम से इन्होंने जो मस्जिद ये जो बना रहे हैं, ये पूरा खेल कौन खेल रहा है ये आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर तमाम मुसलमानों को और शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम लोग तराई दिवस के रहने वाले हैं। यहाँ पर हम सब, चाहे वो आदिवासी भाई हो, चाहे हिंदू भाई हो, बंगाली भाई हो, नेपाली भाई हो, मुसलमान भाई हो, हम लोग यहाँ प्यार, अमन, चैन, मोहब्बत और बिल्कुल भाईचारगी के साथ रखते हैं। अगर कोई भी सियासी नेता आकर के इस भाईचारगी को, इस मोहब्बत को, इस अमन को, इस चैन और इस सुकून को अगर भंग करना चाहता है, हम उसका समर्थन नहीं करते, हम उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। और यही बात अभी हमारे सेक्रेटरी साहब, जनरल अंजुमन कमेटी के सेक्रेटरी साहब जनाब फिरोज़ खान साहब ने कही है कि हम तमाम मुसलमान जो इस एरिया में, हम इस चीज़ का विरोध करते हैं, इसका हम सपोर्ट कभी नहीं करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद तबारक अंसारी है, मैं मुस्लिम जनरल कमेटी का एक मेंबर हूँ। सभी को अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम। आज प्रेस मीडिया के माध्यम से हम लोग आज मुस्लिम अंजुमन जनरल कमेटी के जानिब से कुछ बातें आप लोगों के सामने रखने के लिए हम लोग पेश हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बंगाल में बस करते हैं। ये बंगाल है, वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल की अभी जो मौजूदा जो पॉलिटिक्स की जो सिनेरियो है पूरी तरीक़ा से उथल पुथल हो रखी है। आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे बंगाल के एक एमएलए साहब हैं जिनका नाम जो है वो हुमायूं कबीर साहब, जो भरतपुर कॉन्स्टिट्यूशन के एमएलए साहब हैं। विपत कुछ दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो अपने मुर्शिदाबाद में जो है बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। खास करके इसी मैटर पे ही आज हम लोग मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम डुआस के बासिंदा हैं, डुआस तरह के। आप लोगों को मीडिया के माध्यम से हम लोग जानकारी देना चाहते हैं कि 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद कर दिया गया था, और ये मस्जिद जब शहीद हुई थी उस समय भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी ने एक वार्ता दिया था कि जिस तरह 1992 में जिस तरह बाबरी मस्जिद ढहा दिया गया है, उसके बाद में धीरे धीरे करके पूरी हिंदुस्तान से जो है मस्जिदों को जो है
नस्तनाबूद कर दी। और उस समय ये जनाब हुमायूं कबीर साहब की एज जो है लगभग 31-32 साल की हुई होगी। मैं सवाल यहाँ पे ये रखना चाहता हूँ कि आज 34 साल 35 साल के बाद में इनकी नींद जागी है, और आज बंगाल में जो इलेक्शन आने वाली है उस समय ही ये नींद क्यों डाली गई है? ये नींद इसलिए डाली गई है क्योंकि मुसलमानों के साथ में सियासत की जाए। हम इसको टोटली कहना चाहते हैं कि ये मुसलमानों के नाम से, ये बाबरी मस्जिद के नाम से जो अभी जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो को गरमा के रखा गया है बंगाल में, ये हम लोग इसको टोटली कहते हैं कि ये मुसलमानों को सेंटिमेंटल से नहीं जोड़ना चाहिए। आज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बंगाल में 3 ऐसे मुस्लिम लीडर्स हैं जो बंगाल को टोटली पॉलिटिकली जो है हैम्पिंग करना चाहते हैं। जैसे कि नौशाद सिद्दीकी साहब जो ISF के सुप्रीमो हैं, हमारे हुमायूं साहब वो भी एक नई पार्टी फॉर्म कर रहे हैं, असदुद्दीन साहब वो भी एक पार्टी फॉर्म करके यहाँ पर बंगाल में अपनी कदम रखना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ ही दिन पहले जो बिहार में जो इलेक्शन हुई, इनको जो है भटकटुआ के नाम से ये लोग वोट काटने के काम से ये लोग मशहूर है। इस बार इन लोग ये चाहते हैं कि इस तरह का टिप्पणी करके, प्रोपेगेंडा खड़ा करके इन लोग बंगाल की भी जो छवि को खराब करना चाहते हैं। अगर बाबरी मस्जिद बन जाती है तो इससे जो है हिंदू वोटर्स लोग ये बोलेंगे कि हमारी रूलिंग गवर्नमेंट जो है इन पे प्रतिबंध क्यों नहीं लगाएगी। अगर नहीं बनती है तो फिर मुसलमानों के अंदर में सेंटीमेंट आ जाएगी कि सरकार जो है इस पर क्यों प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो अगर बनती भी है फिर भी इसमें लॉस है, नहीं बनती है फिर भी इसमें लॉस है। मस्जिद बननी चाहिए। 1992 में जब मस्जिद ढा दी गई थी, जब तोड़ दिया गया था, उसके बाद में हिंदुस्तान में बहुत सारी मस्जिद जो है तामीर हुई है, मगर इस नाम को कहीं पर भी किसी भी स्टेट में जो है इसको इस्तेमाल नहीं किया गया है। मगर जब 26 की इलेक्शन जो है हमारी बंगाल में जब आ गई है तो यहाँ पर ये नाम को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये नाम को इस्तेमाल करके हमारे मुसलमानों की सेंटिमेंट को जो है हट करती है, इसको ना किया जाए, इसमें जो है रोक लगाई दी जाए। देखिए, टीएमसी का नुकसान इसमें पार्टी की नुकसान नहीं है, नुकसान हमारी कम्युनिटी को है। क्योंकि बाबर जो है वो हमारी कोई सल्तनत की, कोई मुगल के बादशाह थे, उनके नाम को लेकर आज जो राजनीति हो रही है, ये मस्जिद की यहाँ पर बीच में जो है मस्जिद है और नाम के साथ इस्तेमाल जो है मस्जिद को किया जा रहा है। ऐसा ना होना चाहिए, इस पर प्रतिबंध लगनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुस्लिम अंजुमन जनरल कमेटी जो है 1975 की रजिस्ट्रेशन है, लगभग 50-51 साल हो चुकी है संगठन की। द्वारस के हर एक कस्बों में इसकी संगठन के लोगों की समर्थन है। हम उनकी जानिब से ये मैसेज रखना चाहते हैं कि 26 के इलेक्शन के लिए हमारी मुस्लिम कम्युनिटी तैयार रहे कि आप लोग इनकी सेंटिमेंट में आकर अपनी वोट को जो है जाया ना करें, क्योंकि इन लोग जो है वोट के नाम पर, इन लोग धर्म के नाम पे इन लोग चाहते हैं कि इस बार की राजनीति करके और यहाँ पर फिर से भाजपा की सरकार यहाँ पर लाना चाहते हैं। क्योंकि हुमायूं कबीर पहले से भाजपा की सरकार में जुड़ चुके थे और वो वॉशिंग मशीन में अपने दिमाग का वॉशिंग करके और फिर से यहाँ पर टीएमसी पार्टी में रहकर अभी फिर उनसे प्रतिबाद कर उनकी अपोज करके जो ये नया पार्टी फॉर्म करने की बात कर रहे हैं, ये 110% जो है इनडायरेक्टली ये भटकटुआ का काम कर रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम फिरोज खान है, मैं मुस्लिम अंजुमन जनरल कमेटी का सेक्रेटरी हूँ।